चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। टाइम का मतलब होता है समय और वर्क का मतलब होता है कार्य। देखिए जो आज हम जो सवाल करेंगे टाइम एंड वर्क के ऊपर जो सवाल होंगे उसमें दो तरह के सवाल आते हैं। एक आते हैं सामूहिक कार्य के ऊपर आते हैं और एक व्यक्तिगत के ऊपर आते हैं। देखिए और जो वर्क होता है यानी कि कार्य होता है यानी कि इसको बोलते हैं कार्य, है ना। जो कार्य जो होता है वो दो तरह का होता है। एक सामूहिक कार्य होता है, सामूहिक कार्य, है ना, और एक व्यक्तिगत कार्य होता है। यानी दो कार्य होते हैं, एक सामूहिक कार्य होता है, एक व्यक्तिगत कार्य होता है। और जो वर्क एंड टाइम में क्वेश्चन जो आएंगे इन्हीं दोनों के ऊपर आएंगे, है ना। और चलिए अब मैं आपको अब बताता हूं कि टाइम और वर्क में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनली होता है। कहने का मतलब है वर्क प्रोपोर्शनली होता है टाइम के, है ना। इसका क्या मतलब है कि अगर टाइम बढ़ता है, टाइम बढ़ जाता है तो क्या इसका मतलब क्या, टाइम बढ़ा है यानी किसी काम का अगर टाइम बढ़ा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो काम था वो काम बढ़ चुका है। या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में अगर काम बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए और बताता हूँ। मान लीजिए ये डे प्रोपोर्शनली अपॉन मेंबर, ये आपको रिलेशन याद रखने। देखिए मैं कोई डेरिवेशन नहीं कराऊंगा यहाँ पे, सीधे डायरेक्ट कराऊंगा, है ना। तो डेरिवेशन नहीं आते कंपटीशन में, कंसेप्ट आते हैं। आप यहाँ कंसेप्ट के लिए तो आप सवाल कर लेंगे। देखिए एक ये है कि यहाँ पे क्या है, डी क्या है, यहाँ पे दिन है, और एम क्या है यहाँ पे मेंबर यानी मजदूर। मजदूर लीजिए, मजदूर, क्योंकि सवाल में ज्यादातर मजदूर यूज होता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कि मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, मजदूरों की संख्या बढ़ रही है तो क्या होगा, दिन कम हो जाएंगे। दिन कम क्यों हो जाएंगे, क्योंकि काम जो था वो बढ़ जाएगा। तो काम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, काम बढ़ जाएगा। काम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इससे क्या होगा, मान लीजिए काम कम हो गया तो टाइम भी कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अभी। और जब इसको मैं इसको नीचे ले आया तो एक कांस्टेंट आ गया। ठीक है ना। अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, एम डी और कांस्टेंट। ठीक है, जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, एम डी टी डब्ल्यू और कांस्टेंट की। ठीक है, और जब के को हटाएंगे तो एम वन डी वन टी वन डब्ल्यू वन और बराबर एम टू डी टू और टी टू और डब्ल्यू टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, इंडिकेट कर रहा है। एम क्या है, मजदूर है, डी क्या है, दिन है, और टी समय, समय जो होगा घंटे में होगा समय। ठीक है, घंटे में, घंटे में, है ना। या टी की जगह एच भी ले सकते हैं, है ना। चलिए और ठीक है, हाँ एक चीज और बता दूं मैं आपको। कार्य जो होता है, कार्य किस किस रूप में हो सकता है। कार्य देखिए आपका प्रतिशत के रूप में भी हो सकता है ना। आप प्रतिशत के रूप में भी हो सकता है कार्य, प्रतिशत प्रतिशत के रूप में, है ना। आप लंबाई के रूप में भी हो सकता है कार्य, आयतन के रूप में भी हो सकता है, क्षेत्रफल के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, क्षेत्रफल के रूप में भी हो सकता है, और राशन के रूप में भी हो सकता है कार्य, है ना। राशन के रूप में भी हो सकता है, जॉब यूनिट के रूप में भी हो सकता है, जॉब यूनिट, है ना। जॉब यूनिट के रूप में भी हो सकता है, और घास के गट्ठर के रूप में भी हो सकता है।
आप देखो इसका क्या मतलब है, कार जो हम जब सवाल करेंगे तो ये इनका यूज होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई काम प्रतिशत के रूप में कैसे हुआ है, मान लीजिए कोई काम है वो 20% हुआ है, इसका मतलब है काम था वो 20% हुआ, 80% बाकी है, तो प्रतिशत के रूप में हो गया। ऐसी लंबाई के रूप में मान लीजिए कि 10 दिन में 10 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है 100 मजदूरों ने, है ना। आयतन के रूप में इसी प्रकार, क्षेत्रफल के रूप में भी इसी प्रकार, राशन के रूप में भी। जैसे मान लीजिए किसी शिविर में राशन जो है 20 आदमियों का इतने दिन के लिए उपलब्ध है ना। चलिए जॉब यूनिट के रूप में भी हो सकता है, और घास के गट्ठर होते हैं उसके रूप में भी क्या हो सकता है, कार हो सकता है। तो आप इसे उतार लीजिए, फिर चलिए सवाल करते हैं हम आगे। चलिए एक क्वेश्चन है ये वाला, और ये वाला क्वेश्चन जो मैं फॉर्मूला लिख के बताऊंगा, फॉर्मूले के साथ करूंगा, और जो भी आगे क्वेश्चन होंगे फिर वो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि कंपटीशन में आपको फॉर्मूला नहीं लिखना होगा, डायरेक्ट ही लिखना होगा। और जो मैंने पहले जो बताया है वो आपको जो कंसेप्ट बताया है वो आपको उसका ध्यान रखना है माइंड में, है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन है कि 20 मजदूर एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 24 मजदूर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, MDH। यहाँ पे आप टी भी ले सकते हो, मैंने टी लिया था, आप एच भी ले सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है ना, और M1 D1 H1 ये कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, लेकिन आगे क्वेश्चन जो करेंगे फॉर्मूले से नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना होगा माइंड में, और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें क्या रखा है कि 20 मजदूर यानी कि M आपको देखा है, M1 20 मजदूर है, एक काम को 12 दिन में करते हैं, यानी D1 आपको D1 भी दे रखा है यहाँ पे 12 दिन में, लेकिन इसमें घंटा नहीं दिया है तो H नहीं दिया है, तो इसका मतलब इसे छोड़ देंगे। अब क्या है कि यहाँ पर जो है काम, यानी 20 मजदूर जो काम कर रहे हैं वही 24 मजदूर करते हैं, इसका मतलब ये है कि W1 बराबर W2, W1 बराबर W2 हो गया, इसको मान लो 1, है ना। अब यहाँ पे दे रखा है आप M2 यानी 24 मजदूर है, 24 मजदूर है, और D2 यानी कि आपसे दिन पूछ रहा है, यानी 24 मजदूर उस काम को, यानी यही जो वाला काम है W1 W2 जो है उस काम को कितने दिन में करेंगे। चलिए इसमें रख दीजिए वैल्यू फॉर्मूले में, यानी कि 12 × 20, और W1 1 मैंने 1 माना है देखिए अभी, और 24 D हमसे पूछ रहा है D2, और वर्ग कैसा सॉरी 1 है, इसको काट दीजिए, 12 से 2 बार, 12 दूनी 24, और 2 से ये कट जाएगा 10 बार, तो यहाँ पे आ गया D2 10 दिन, यानी कि ये 24 मजदूर उस काम को 10 दिन में पूरा करेंगे। चलिए आप उतार लीजिए, दूसरा करते हैं। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन है, अब हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अब डायरेक्ट करेंगे, है ना। क्वेश्चन दूसरा है, यदि 8 व्यक्तियों का 15 दिन का वेतन 2400 रुपये हो तो 24 व्यक्तियों का 10 दिन का वेतन कितना होगा। अब देखो जब भी वेतन आए, यानी कि वेतन आए, एक तरह से आप उसे क्या बोला, यूनिट मान लें, या यूनिट मान लें ना, इतनी यूनिट है, यानी कि 8 व्यक्ति जो थे 15 दिन में काम करते हैं उनको इतनी यूनिट मिलती है, ऐसा समझिए, ठीक है। तो यूनिट आया, तो मैंने बताया था यूनिट क्या था, जॉब, वो कार होता है एक तरह से, यानी उन्होंने 8 व्यक्तियों ने काम किया 15 दिन, तो उनको इतना मिला, यानी कि कार करा इतना बराबर इतना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये फॉर्मूले में, अब देखिए डायरेक्ट बताता हूं ना, सीधे क्या करना, 8 व्यक्ति 12 दिन, ठीक है, घंटे नहीं है कोई दिक्कत नहीं, यूनिट बात एक तरह से यूनिट बताया मैंने, आप इसको नीचे लिख लीजिए आप 2400, ठीक है, क्योंकि एक तरह से कार ही है, ये भी कार के रूप में ही मिला हमको बराबर। अब इसके बाद 24 व्यक्ति लिख लीजिए, 10 दिन काम करते हैं तो उनको सैलरी कितनी मिलेगी, यहाँ 10 आएगा, बस ये है। तो क्या करना है, चलिए देखते हैं, 8 से ये कट जाएगा कितने बार, 3 बार, और 3 से ये कट जाएगा 15 बार, है ना।
और 5 से कटेगा 2 बार, इसको मैं इधर ले जाऊंगा एस को, और 24 इंटू 2 यानी कि 4800 रुपए मिलेंगे 24 व्यक्तियों को अगर वो 10 दिन तक काम करेंगे। चलिए उतार लीजिए, फिर दूसरा करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा टाइप है। मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा सारे अलग अलग क्वेश्चन होंगे, और बाकी आपको किसी भी बुक से या कोई सी बुक ले लेना, परचेज कर लेना, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। चलिए ये कह रहा है कि यदि 10 इंजन रोजाना 8 घंटे चलते हैं तो 24 टन कोयले की खपत करते हैं। फिर कह रहा है इसके बाद कि 8 इंजन 5 घंटे रोजाना चले तो कितने कोयले की खपत करेंगे यदि पहले प्रकार के 3 इंजन की खपत दूसरे प्रकार के 4 इंजन की खपत के बराबर है। अब देखो इसमें क्या कर रखा है कि एक बात कही इन्होंने लास्ट में कि 3 इंजन जो कोयले लेते हैं, खपत करते हैं, वो 4 इंजन है, दूसरे 4 इंजन मैंने दूसरे 4 इंजन की खपत के बराबर है। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं यानी 3 इंजन जितना काम करते हैं उतना 4 इंजन करते हैं बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 इंजन को मान लो E1 दे दिया मैंने, बराबर 4 इंजन, यानी कि ये इसका मतलब ये है कि ये एफिशिएंसी है एक तरह से, है ना। यानी 3 इंजन बराबर 4 इंजन, क्योंकि वो कह रखा है कि 3 इंजन जो है जो खपत करते हैं कोयले की, तो दूसरे प्रकार के 4 इंजन खपत करते हैं बराबर। ठीक है, चलिए इसका क्या मतलब है। हाँ जब इस तरह से इक्वेशन आ जाए तो E1 जो होता है वो 4 हो जाता है और E2 होता है वो 3 हो जाता है। चलिए इसको लिख देते हैं E1, यानी कि E1 हो जाएगा 4 और E2 हो जाएगा 3, यानी कि इंजन की एफिशिएंसी लिख लिया है। ठीक है, इंजन की एफिशिएंसी लिख लिया है। अब देखिए अब क्या है, ऊपर क्या कह रहा है कि 10 इंजन रोजाना 8 घंटे चलते हैं तो 24 टन कोयले की खपत करते हैं। यानी कि चलिए अब देखो इस तरह से देखो इंजन यहाँ पे क्या एक तरह से देखो, यहाँ अगर मजदूर कर देता मैं और यहाँ टन या कोई काम कर देता मैं तो वही क्वेश्चन बन जाता। लेकिन मजदूर के इंजन दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या देखेंगे 10 इंजन, यानी कि कोई ये वर्क कर रहे हैं, ये काम कर रहा है इतने घंटे, ठीक है, कितना करता है इतना, तो वही कुछ आ जाइए, यानी 10 इंजन तो E1 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा इंजन है उसकी एफिशिएंसी अलग है, इसलिए हम यहाँ पे E1 लगा रहे हैं। अगर वही इंजन होता तो हम एफिशिएंसी काउंट नहीं करते, वो कट जाती है। चलिए तो 10E इंटू, अब देखो इसमें घंटा भी दे रखा है, पहले वाले में घंटा नहीं दे रखा था, अब इसमें घंटा भी लिखेंगे हम। लेकिन घंटा दिया तो दिन नहीं दिया तो अब दिन हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 24 टन कोयले की खपत तो 24 नीचे आएगा, 24 नीचे आएगा बराबर। अब इसके बाद कह रहा 8 इंजन, ये लिखा 8 इंजन, तो यहाँ लिखेंगे 8E2 क्योंकि ये दूसरा इंजन है। ठीक है, 5 घंटे रोजाना चलते हैं, कितने कोयले की खपत करते हैं ये पूछा है, तो इसको हम मान लेंगे x। ठीक है, अब हमको क्या देखा है 10 लिखिए यहाँ पे, E1 कितना है यहाँ पे 4 लिख दीजिए यहाँ पे, बराबर 24 कर दीजिए बराबर 8। E2 कितना दे रखा है, E2 देखा 3 5 और x हमसे पूछ रहा है, तो फिर काटिए इसको देखिए 4 से 2 बार कट गया, 2 से ये 5 और कट गया और 5 से 5 कट गया। इसको मैं इधर ले जाऊंगा x को, बचा गया यहाँ पर 3 और 24 को इधर ले आओ, और कुछ बचा कि नहीं बचा। 4 से 2 बार काट दिया हमने, 2 से 5 बार, 5 से ये कट गया, 24 ये आ गया। आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ गलत हो रहा है हमसे, क्या गलत हो रहा है। 24 टन ठीक है क्या कि 10 इंजन चल रहे हैं रोजाना, और इसके बाद E1 कितना है 4 और इसका 8 इंजन है वो 5 घंटे चल रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी जितनी हुई x है 24 है। सही तो आ रहा है, फिर कहीं गलती हो रही है क्या। 4 से 2 बार काटा, 2 से 5 बार काटा, 5 से 5 काट दिया। चलिए ये निकल के आ रहा है 4 12 1 गए, 4 3 दूनी 6 6 और 1 7, 1 टन इतना आ रहा है, नहीं यार इतना नहीं आएगा,
इतना नहीं आ गया, कुछ गड़बड़ हो रही है हमारी इसमें सवाल में। यदि 10 इंजन 8 घंटे, इसमें 8 गायब हो गया है। तो इसमें क्या है, 8 घंटा जो था वो गायब हो गया, वो नहीं लिख पाए हम यहाँ पे। वो हमने यहाँ भी लिखना चाहिए था, क्योंकि ये 4 कहाँ से आ गया पता नहीं, यहीं से गड़बड़ हो गई। ये बोल लीजिए, इसको आप रफ कर दीजिए। ये गड़बड़ हो गया, देखो यहाँ पे हमने 8 था ये, है ना, तो ये था आपका 24 टन। चलिए फिर 10 E1 कितना है आपके पास 4, और 8 नहीं लिख पाए थे हम, और 24 8, E2 कितना है यहाँ पे हमारे पास, E2 3 है, और ये 5 और X। ठीक है, चलिए हम 8 नहीं लिख पाए थे, इस वजह से आंसर सही नहीं आ रहा था। अब देखिए 8 से 8 कट जाएगा यहाँ पे, और 5 से 2 बार कट जाएगा, और ये कट जाएगा 12 बार, है ना, और 4 से 3 बार कट जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, X को इधर ले जाएंगे, यानी 3 का 9, इतने टन। यानी कि ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो 8 इंजन थे, अगर वो रोजाना 5 घंटे चलते हैं तो कितने कोयले की खपत करते हैं, 9 टन कोयले की खपत करते हैं। चलिए आप इसे उतार लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये चौथा क्वेश्चन है, ये चौथा टाइप है। एक औद्योगिक लूप 1.4 मीटर कपड़ा प्रति सेकंड, 1 सेकंड में बुनता है, यानी इतने मीटर कपड़ा जो है 1 सेकंड में बुनता है। तो 28 मीटर कपड़ा बुनने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखा हमसे क्या पूछा है, 28 मीटर, तो लिखेंगे सबसे पहले 1 मीटर। ठीक है, यानी कि 1.4 मीटर कपड़ा बुनने में उसे कितना समय लगता है, 1 सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड। आप इस तरह से क्वेश्चन बना ले, बराबर करें। ठीक है, अब पूछा है 28 मीटर, आप यहाँ 28 लिखें, 28 मीटर। ठीक है, बस जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ही करें, 2 लाइन में हो जाएगा कि अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करें और इसको नीचे ले आए, 28 मीटर 1 सेकंड और 1.4 मीटर। ठीक है, देखिए मीटर से मीटर कट गया, और इस डेसिमल को उठाएंगे ऊपर 10 आएगा, कि नीचे को जो उठाते हैं तो ऊपर 10 आता है। अब देखो 14 से 2 बार कट गया, ठीक है, और 10 दूनी 20, 20 एकम 20, तो यहाँ पे आ गया 20 सेकंड, यानी कि 20 सेकंड लगेंगे उससे 28 मीटर कपड़ा बुनने में। तो चलिए आप इसे उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये 5वां टाइप है कि एक व्यक्ति किसी काम का 5/8 भाग 10 दिन में पूरा कर देता है, उसी दर से, यानी कि उसी दर से उस कार्य को पूरा करने में और कितना समय लगेगा। यानी कि 10 दिन लग गए 5/8 भाग करने में, और जो बचा है भाग उसे करने में और कितना समय लगेगा। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप नीचे वाले को टोटल मान लें, यानी टोटल कितना है 8 काम है और 5 हो चुका है, यानी आप यहां लिखेंगे आप सीधे, यानी 5 हो गया, 5 भाग 8 का 5 भाग कितने दिन में हुआ, 10 दिन में, आप 10 दिन में लिख लीजिए। यहाँ पर बचा कितना, 3 बचा, वो वही पूछा 3 भाग जो बचा है वो और कितना समय लगेगा, तो यहाँ लिख लीजिए 3 भाग, यहाँ लिखेंगे 3 भाग कितना समय लगेगा। तो देखिए वही बात, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें भी, 10 इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई, और 5 को नीचे ले लेंगे। ठीक है, ये कट जाएगा 2 बार, और 2 3 6, यानी कि 6 दिन और लगेंगे, यानी पूरा काम, यानी कि उस जो बचा है काम 5/8 के अलावा जो बचा है काम, तो वो जो काम होगा वो 6 दिन में होगा। और अगर पूरा काम देखें तो पूरा काम जो होगा 6 दिन दे रहे और 10 दिन दे रहे, तो पूरा काम जो होगा हमारा, पूरा काम वो होगा 6 + 10, यानी कि 16 दिन में पूरा होगा। चलिए आप इसे उतार लीजिए, फिर दूसरा करते हैं।
चलिए ये छठवा क्वेश्चन है, अलग टाइप का है ये भी। मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा ज़्यादातर मैं अलग अलग ही कराऊंगा, ताकि आप जब भी प्रैक्टिस करें किसी बुक से तो ज़्यादातर आपके सवाल हो जाएं। तो ये एक शिविर में 120 पुरुष या 200 बच्चों का भोजन उपलब्ध है, ठीक है। यदि 150 बच्चों ने भोजन प्राप्त कर लिया हो तो बचे भोजन को कितने पुरुष प्राप्त करेंगे। इसका ये मतलब है कोई शिविर है ना, उसमें क्या है, भोजन रखा हुआ है। अब उस भोजन को या तो 120 पुरुष खा सकते हैं या 200 बच्चे खा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही हो गया 120 पुरुष बराबर 200 बच्चे। चलिए पहले तो इस बात को समझिए, यानी ये कह रहा है 120 पुरुष को मैन ले लें, ठीक है। 120 मैन बराबर 200 बच्चों को हम ले लेते हैं बॉय, है ना। यानी कि ये इनकी ये बराबर ये हुआ, क्योंकि कह रहा है एक शिविर में जो भोजन रखा हुआ है या तो उसे 120 बच्चे खा सकते हैं या 200 बच्चे खा सकते हैं, ठीक। इसलिए मैंने ये बराबर कर दिया। अब क्या होगा, इसे काटिए, 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। और ये 4 से कट जाएगा, 4 या 12 और 4 पंजे 20। अब देखिए 4 3 बचा 3 लिखा यहाँ पे बराबर 5b लिखा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 4 3 12 और 4 पंजे 20, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था अभी पहले क्वेश्चन में जो इससे पहले था कि अगर इस तरह से आ जाए तो n की वैल्यू क्या होगी 5, यानी कि अगली वाली होती है सामने वाली, उसके सामने वाली वैल्यू होती है n की। तो m कितना हो गया 5 और b कितना हो गया 3, और इसको बीच में लगाते हैं ऐसे। ये अनुपात में होती है, ये ध्यान रखना। हाँ ये अनुपात में होती है, बराबर नहीं होती है, ये ध्यान रखना आप। ये वैल्यू जो होती है यानी कि जब भी इस तरह का है तो वो अनुपात में होती हैं। चलिए ये तो हो गई एक तरह से एफिशिएंसी निकाल लिया। अब देखो आपको कह रहा है कि 150 बच्चों ने भोजन प्राप्त कर लिया, तो भोजन प्राप्त कर लिया, अब भोजन बचा हुआ क्योंकि 200 बच्चों ने तो नहीं करा था। भोजन जो बचा है अब उसको कितने पुरुष और खा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं आप इसमें, आप 120 या 200 ले लीजिए, मान लीजिए 120 ले लीजिए। यहाँ पे 120 मैन, आप चाहो तो यहाँ पे आप 200 भी ले सकते हो, तो 200 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर एक ही आएगा बराबर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 150 बच्चों ने भोजन कर लिया है, यानी 150 बच्चे लिखेंगे, 150 बच्चे बी मैंने बात प्लस पुरुष, कितने पुरुष पता नहीं कितने, उससे हम x मान लें, और पुरुष की एफिशिएंसी कितनी m मानेंगे यहाँ पे। अब देखिए m यहाँ कितना है 5, तो 5 लिखेंगे 150 इंटू 5, सॉरी 120 इंटू 5, यहाँ 150 इंटू बी कितना है आपके पास 3 दे रखा है, प्लस x क्या है, ये पुरुष है x, और पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है एक तरह से खाने की 5, या एफिशिएंसी यहाँ कह सकते हैं जो भी है ना। अब देखिए 12 पंजे 60, ये 600 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और ये हो जाए 15 या 4500 प्लस 5x, है ना। अब इसको इधर ले जाऊंगा 600 माइनस 450 बराबर 5x, कितना बच्चा यहाँ से 150, तो 150 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 150 बराबर 5x, इस 5 को नीचे ले जाऊं बराबर x, 5 से कट जाएगा 3 बार, यानी कि 30 पुरुष आ गया बराबर x, यानी कि जो बचा था भोजन तो उसको कितने पुरुष खा सकते हैं, और 30 पुरुष और खा सकते हैं। चलिए आप इसे उतार लीजिए, फिर अगला करते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन है, और ये भी अलग है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 40 मजदूर किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, यानी कोई काम है वो 40 मजदूर वो 40 दिन में पूरा कर देते हैं। चलिए यदि हर 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाएं तो बताओ कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा। यानी ये कह रहा है कि अगर 40 व्यक्ति, मान लीजिए जो 40 व्यक्ति हैं वो 10 दिन काम करें पहले, फिर उसके बाद 10 मजदूर चले जाएं, सॉरी 5 मजदूर चले जाएं, 5 मजदूर काम छोड़ चले जाएं, है ना, और फिर 10 दिन हुए फिर 5 मजदूर चले जाएं,
लेकिन हाँ अगर 40 मजदूर लगातार 40 दिन काम करते हैं तो काम पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इसका आप देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 40 मजदूर लिखेंगे। अगर 40 मजदूर लगातार 40 दिन काम करते हैं तो काम पूरा हो जाएगा, यानी ठीक है काम पूरा हो जाएगा। तो देखो इसको है ना कितना काम था, ये 1600 हो जाएगा, 1600 यानी इसको एक मान लीजिए 1600 यूनिट काम वो 40 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब इसका मतलब ये, अब ये बात यहाँ खत्म हुई, अब लिखेंगे बराबर। अब दूसरी बात करें कि अगर 40 मजदूर वो 40 दिन लगातार काम ना करें, पहले 10 दिन काम करें ठीक है, और 10 दिन बाद क्या होता है कि 5 मजदूर काम छोड़ के चले जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो 40 मजदूर लेंगे, तो स्टार्टिंग हम करेंगे 10 दिन तक, स्टार्टिंग तो 10 दिन ही 40 मजदूर काम करेंगे, ठीक, क्योंकि कह रखा है 40 मजदूर हैं, है ना, और वो कह रहा है 10 दिन, हर 10 दिन बाद, यानी पहले तो 10 दिन तक तो 40 मजदूर काम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 40 मजदूर 10 दिन काम करेंगे, एक काम करेंगे। अब क्या होगा कि 10 दिन यहाँ हो गए, 10 दिन तो 40 मजदूरों ने काम किया। इसके बाद क्या होगा कि 5 मजदूर काम छोड़ के चले गए, 10 दिन कंप्लीट हो गए, क्योंकि वो कह भी रहा है इस सवाल में। तो 5 इसमें से कम हो जाएंगे, यानी 35। अब ये 35 मजदूर 10 दिन काम करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि हर 10 दिन बाद 5 मजदूर। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 400, और इसका करेंगे 350। हमको कितना काम कराना है, एक तरह से 1600 यूनिट, इतना, यानी एक तरह 1600 यूनिट बनानी है, 1600 यूनिट करनी है ना। अब देखिए इसके बाद फिर क्या होगा, 5 मजदूर कम होंगे, यानी 30 हो गया। 30 के बाद ये 30 मजदूर 10 दिन काम करेंगे, इन्होंने 300 यूनिट करी, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, 5 मजदूर कम होंगे, यानी 25, ये भी 10 दिन काम करेंगे, ये हो गया 250 यूनिट करी इन्होंने। अब इसके बाद फिर 5 मजदूर कम हो गए, ये भी 10 दिन काम करेंगे, तो कितना हो गया यहाँ पे 200। अब देखो इन यूनिटों को काउंट कर लीजिए, क्या बराबर 1600 हो रहे हैं, 400 और 300 700 और 350, और ये कितना है 250, 600, 600 और 700 1300, 1300 और 200 1500 हो गए, तो 1500। चलिए अभी काम अभी 1500 ही हुआ है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे 1600 करनी है। चलिए फिर 15 बचा है यहाँ पे, 5 मजदूर काम हो गए 10 दिन, ठीक है, ये भी 10 दिन काम करेंगे, तो यहाँ कितना हो गया 150। अब देखिए यहाँ तक था जो था 1500 हो रहे थे, 1500 150 1650 हो गए, और यहाँ कितना है 1600। इसका मतलब ये है कि ज्यादा हो गया यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 मजदूर है वो 10 दिन काम नहीं करेंगे। अब कितना दिन करेंगे ये हमको नहीं पता, तो हमको नहीं पता तो इसको पहले हटा देंगे 10 दिन को, और इसको भी हटा देंगे, और जो नहीं पता होता है जैसे कि, तो उसे हम मान लेंगे x, यानी x दिन रखते हैं इसको। अब x दिन लग रहा है, और ये इसको काउंट करेंगे तो ये कितना आता है, पहले 16 से नीचे उतारेंगे, 1600 बराबर कितना था, ये 1500 था, 1500 लिख दीजिए यहाँ पे, 400 300 600 1300 215। अब ये वाला, अब ये भी ले लीजिए प्लस 15x, ठीक है। अब इसको यहाँ ले जाइए, 1600 माइनस बराबर 15x, कितना बचा 100 बराबर 15x। 15 को नीचे ले जाएंगे, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 दिए 15। अब 3 का बीच रहेंगे 6, 3 3 6 18, 2 बचा, 2 सही बटे 3 दिन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कुल कितना दिन लगेगा काम को समाप्त होने में, यानी कि अगर 40 मजदूर जो है काम स्टार्ट करते हैं और हर 10 दिन में 5 मजदूर चले जाते हैं, तो इस तरह से काम को पूरा होने में कितना दिन लगेगा। देखिए यहाँ अब देखो यहाँ कितना 10 दिन, तो ये हो गए 10 दिन, ये 10 दिन ये 10 दिन ये और 10 दिन ये, और ये भी दिन है, ये हमने निकाल लिया इतना। इन सबको जोड़ दीजिए तो वही टोटल दिन आएगा। तो देखिए 10 20 30 40 50, और ये वाला यानी 50 ये इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कितना हो गया 50 और 6 56, और ये 2/3 सही, इसको ऐसे एज इट इज लिख देंगे। तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 56 सही 2/3 दिन लगेंगे पूरा काम समाप्त होने में। चलिए आप इसको उतार लीजिए, तो दूसरा करते हैं। चलिए ये 8वां क्वेश्चन है,
तो देखिए ये क्वेश्चन जो है तो पहले की तरह था। पहला जो क्वेश्चन था इससे पहले मजदूर काम छोड़ के जा रहे थे, इसमें क्या है कि मजदूर बढ़ रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन है कि 50 मजदूर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। वहां पर भी तो 40 मजदूर किसी काम को 40 दिन में करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या 50 मजदूर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि हर 5 दिन बाद 10 मजदूर बढ़ जाए तो कार्य कुल कितने दिन में पूरा होगा, यानी कितने दिन? हर 5 दिन बाद। अब इसमें क्या है, मजदूर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन वैसे ही है, कुछ नहीं करने, जहां मजदूर घटाते थे बस वहां बढ़ाना है। चलिए कैसे होगा, वही लिखेंगे 50 मजदूर किसी काम को पूरा करते हैं 20 दिन में। अब मजदूर यही है, लेकिन अब क्या है कि ये तो काम यूनिट होगी एक तरह से, यानी 50 मजदूर अगर लगातार 20 दिन काम करते हैं तो 1000 यूनिट बना लेते हैं, ऐसे समझिए, ठीक है। अब हमको 1000 यूनिट इधर भी लगाने, तभी तो ये बराबर होता है। ये बराबर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर भी यूनिट और यहाँ पर भी यूनिट बराबर सेम होनी चाहिए। अब दूसरी बात करें, पहली बात खत्म हो गई, इतने दिन में करते हैं, 50 मजदूर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, ये बात यहाँ पे खत्म हो गई। अब यहाँ पर दूसरी बात हुई है कि कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये पोजीशन ना हो, अगर मान लीजिए 5 दिन बाद क्या होता है कि 10 मजदूर बढ़ जाते हैं, तो कार्य कितने दिन में होगा? पहले 20 दिन में होता है, तो लगातार काम कर रहे थे, तो अब चली गई, यानी क्या हुआ, सबसे पहले 50 मजदूर काम करेंगे कितने दिन लगातार? 5 दिन। 5 दिन तक तो 50 मजदूर काम करेंगे, तो यहाँ लिख दिए 50 मजदूर 5 दिन तक काम करा, यानी इन्होंने यूनिट कितनी बनाई? 250 प्लस। अब इसमें क्या 5 दिन काम हो गया, अब इसमें 10 मजदूर बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो क्या भी रहा है, हर 5 दिन बाद 10 मजदूर बढ़ जाएंगे, तो 10 बढ़ा दीजिए, यानी 60 हो गए। अब 60 मजदूर भी 5 दिन काम करेंगे, तो ये 300 यूनिट बनाई इन्होंने प्लस। फिर 5 दिन बाद 10 मजदूर बढ़ जाएंगे, यानी 70 हो जाएगा यहाँ पे, और ये भी 5 दिन काम करेंगे, कितनी यूनिट बनाई इन्होंने? 35, ठीक, 350 प्लस। फिर 10 मजदूर बढ़ाएंगे, 80 हो जाएगा, और ये भी 5 दिन काम करेंगे, ये हो गए 400। अब देखिए एक बार काउंट कर लीजिए, क्या यूनिट क्या है, 1000 से ऊपर तो नहीं निकल गई है? देखिए 350 और 250 600 हो गए, 600 300 900 900 और 400, ये हो गए 1300, तो ज्यादा हो गया। इसका मतलब है ये हम इसको उठाएंगे, यानी कि 80 मजदूर हैं, वो 5 दिन काम नहीं करेंगे। अब वो कितने दिन काम करेंगे वो हमको पता नहीं है, इसलिए हम उसको मान लेंगे x मान लेंगे। अब देखिए ये 1000 लिखेंगे यहाँ पे एज इट इज ऐसे ही, कितना हो गया? 250 350 600 300 900 हो गए यहाँ पे, 900 प्लस और 80 x यहाँ लिख लीजिए, है ना। और इसको इधर ले जाएंगे, 1000 माइनस 900 बराबर 80x, ये कितना बचा? 100 80x, 0 से 0 कट गया, है ना, और 2 से भी काट दो 4 बार और 5 बार बराबर, तो कितना आएगा? 4x बराबर 5, ठीक है। इस 4 को नीचे ले जाएंगे, तो 5/4, यानी कि 4 एकम 4, एक बचा 1 सही बटे 4 दिन, यानी कि जो है 80 मजदूर हैं वो इतने दिन काम करेंगे। अब आप देखिए कि x के हम कैसे माना है कि बात कि हो भी नहीं रहे हो कि 1000 यूनिट बन रही है कि नहीं बन रही। आप ऐसा करिए, एक ये वाला 5/4 वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए ये 1000 यूनिट हो जाएगी टोटल, ठीक है। चलिए आप इसे उतार लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये 9वां क्वेश्चन है। हाँ, इससे पहले जो अभी मैंने कराया था 8वां क्वेश्चन, उसमें मैं टोटल मतलब कर नहीं बताया था, आंसर जो आया था 1 सही 1/4 आया था, ये दिन था ना, और उसमें भी था 5 दिन, तो टोटल अगर जोड़ेंगे 5 5 15, तो आंसर हो जाएगा 16 सही 1/4, यानी इतने दिन लगेंगे टोटल, यानी कि उस पहले इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें टोटल दिन लगेंगे 16 सही 1/4 दिन लगेंगे। चलिए अब ये हम क्या है, ये 9वां क्वेश्चन है, ये अलग टाइप है। टाइप क्या वही है, इस तरह से बस अलग तरीके से पेश किया है। एक शिविर में 50 लोगों के लिए 2 महीने का राशन उपलब्ध है ना, परंतु 10 दिन बाद 10 मजदूर भाग गए और उसके 20 दिन बाद 40 मजदूर आ गए। यदि अंतिम 10 दिनों में 100 मजदूर कार्य कर रहे हो तो भोजन कुल कितने दिन चला? देखिए इसमें एक बात वो है कि क्या 50 लोग थे, है ना, और अगर वो डायरेक्ट खाते रहते हैं तो 2 महीने में राशन खत्म हो जाता है। और अगर यदि 10 दिन 50 लोग 10 दिन मालिक मजदूर क्या करते हैं कि उपलब्ध, परंतु 10 दिन बाद 10 मजदूर भाग गए,
कह रहा है यदि कह रहा है 2 महीने का राशन उपलब्ध है परंतु 10 दिन बाद, चलिए ये बात है। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर 50 मजदूर 10 दिन भोजन करते हैं और 10 मजदूर भाग जाते हैं, फिर उसके बाद 20 दिन बाद 40 मजदूर आ जाते हैं। चलिए ये बात की बात है, पहले यहाँ देखिए। ये कह रहा है कि अगर 50 एक शिविर में 50 लोग हैं, बोल एक शिविर में 50 लोगों के लिए 2 महीने का राशन उपलब्ध है। इसका मतलब 2 महीने का राशन उपलब्ध है 50 व्यक्तियों के लिए। तो हम लिखेंगे 50 इंटू 2 महीना, 2 महीने यानी 1 महीने में 30 दिन और 2 महीने में 60, यानी कि 60 दिन का भोजन हमारे पास उपलब्ध है। यानी 60 भोजन उपलब्ध है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 3000 यूनिट, यानी कि कहने का मतलब 3000 यूनिट हो गई बराबर। अब देखिए अब बात क्या है कि अब वो डायरेक्ट नहीं कर रहे, अब क्या कर रहे हैं 50 व्यक्ति हैं, वो स्टार्टिंग क्या करते हैं 10 दिन तक वही खाते हैं आराम से। तो 50 व्यक्ति 10 दिन तक खाए, कह रहा है कि अगर परंतु 10 दिन बाद 10 मजदूर भाग गए, यानी चलिए 10 मजदूर भाग गए, 50 दिन तक 50 लोगों ने 10 दिन तक करा, चलिए 10 दिन तक, तो ये कितना हो गया 500। अब बच्चे कितने 40 मजदूर ने 40 लोग बचे, है ना। अब उसके क्या होता है कि 10 मजदूर भाग गए और उसके 20 दिन बाद 40 मजदूर आ गए, यानी कि उसके कितने 20 दिन बाद, 20 दिन बाद, यानी कि अब क्या 40 मजदूरों ने क्या करा 20 दिन तक खाया। चलिए तो 20 लिखेंगे यहाँ पे, और कितना हो गया ये 800। अब इसके बाद यानी कि हाँ चलिए अब इसके अब 20 दिन बाद 20 दिन यहाँ कंप्लीट हो गए, अब 40 मजदूर आ गए, यानी पहले 40 थे और 40 और आ गए 20 दिन कंप्लीट होने के बाद, तो 80 हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। अब 40 80 उन्होंने कितने दिन किया देखते हैं, कितना क्या क्या रखा है इसमें, दिया क्या नहीं दिया इसमें, ठीक है। रहा 40 मजदूर आ गए, यदि अंतिम 10 दिनों में 100 मजदूर कार्य कर रहे हों, कार्य कर रहे हैं शिविर में, ठीक है कार्य कर रहे हों, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन है अब हमको ये नहीं पता कि ये कितना करेंगे, तो इसको हम x मान लेंगे। चलिए अब अंतिम, अंतिम का मतलब क्या है 10 दिन, यानी जो लास्ट मजदूर थे इस तरह से वो लोग या मजदूर है ना, वहां लोग लिखा है मजदूर है, कंफ्यूज मत होना, यानी 100 मजदूर है, यहाँ 100 लिखेंगे हमें पे। अब अंतिम है ये 100, अंतिम है कितने दिन तक किया इन्होंने 10 दिन तक, ये 80 वाले का हमें पता नहीं है तो हमें उसे x मान लिया, तो ये कितना हो गया 1000, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिए, एक तरह से एक शिविर में 50 लोगों के लिए 2 महीने का राशन उपलब्ध है, परंतु 10 दिन बाद 10 मजदूर भाग गए और उसके 20 दिन बाद 40 मजदूर आ गए, यदि अंतिम 10 दिनों में 100 मजदूर कार्य कर रहे हो तो भोजन कुल कितने दिन चला। कार्य करने का मतलब भोजन ही, एक तरह भोजन कर रहे हैं ना। तो देखो इसमें कहा कि अगर 50 लोगों ने 2 महीने तक 2 महीने का राशन उपलब्ध है, तो इसका मतलब इतनी यूनिट थी, उन्होंने इतनी 50 लोग 4 दिन में इतनी यूनिट खा सकते हैं। अब ये बात खत्म, यदि अगर वो लगातार ना खाएं कि मान ली 50 व्यक्ति 10 दिन खाए पहले तो इतनी यूनिट खा ली, अब 10 दिन बाद क्या हुआ कि 10 मजदूर चले गए भैया, अपनी क्या हुआ पेट में गुड़गुड़ कुछ भी हुआ होगा, अब वो 10 मजदूर चले गए तो बचे 40, इन्होंने 20 दिन खाया इतना करा, फिर 20 दिन बाद क्या हो 40 मजदूर आ गए, यानी कि कह सकते हैं वो 10 मजदूर गए थे ना, वो 30 को और बुला लाए, तो कितना हो गया खाना, अच्छा भाई आ जाओ खा लो, है ना। तो यहाँ क्या हुआ कि 40 आ गए तो 40 में जुड़ जाएगा तो 80 हो गया। अभी 80 तो उन्होंने कितने खाए ये पता नहीं मैं, तो उसे हम x मान लिया। और वो कह रहा है कि अंतिम जो 10 दिन बचे थे, यानी कि अंतिम दिन उसमें 100 मजदूर थे, तो 100 लिख लिया मैंने और 10 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना हो गया 1000 जी हो गया और 800 1800 और 500 2300, 3000 यहाँ लिखेंगे बराबर 2300 प्लस 80 x, ठीक है 1000 और 4 दूनी 8 और ये 500, ठीक है 1000 800 2300, इसको उत्तर ले जाएंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 3000 में 2300 कटेंगे 700 बचा बराबर CX, 0 से 0 कट गया, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आगे 70/8, 2 से भी कट जाएगा 35 बार और ये 4 बार, ठीक है 2 से 35। अब देखिए कितना गया 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 बचा कितना 3, ये आ गया 4।
यानी 80 जो मजदूर थे एक तरह से उन्होंने 8 दिन सही 2/3 दिन कार्य किया है, भोजन किया, जो भी है, ठीक है, ये कर लिया। अब टोटल दिन कितना हुआ ये कितना है, देखिए 10 दिन यहाँ पे है, 20 दिन यहाँ पर है, और इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 8 सही 3/4, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। इनको टोटल काम कर लीजिए, टोटल जो आया निकल के दिन, टोटल दिन, चलिए 10 10 20 और 40, 40 और 8 48 और 3 सही 4, ये हम एज इट इज ऐसे लिख सकते, इतने दिन एज इट इज, इतना दिन आ गया। चलिए निकाल लीजिए आप, और फिर आप निकाल लीजिए, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।